हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा बस एक मोटो है कि आपको मेरे ऊपर और इस चैनल के ऊपर भरोसा हो सके, फेथ हो सके, ताकि आने वाले वीडियोस को आप कनेक्ट कर सके और भरोसे के साथ पढ़ सकें। फ्रेंड्स, भरोसा बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ मैं अपने बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इंडियन बैंक पीओ प्री 2018 क्लियर किया, इंडियन बैंक पीओ मेंस 2018 क्लियर किया, इंडियन बैंक पीओ इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और क्या गलतियाँ थी इसमें, क्यों ये क्लियर नहीं हुआ, ये सब हम बातें करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, ताकि आप अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। उसके बाद आईपीएस क्लर्क प्री 2018 क्लियर किया मैंने और आईपीएस क्लर्क मेन 2018 क्लियर हुआ और आईपीएस के थ्रू एज ए क्लर्क मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया मैंने 2019 जून में। हाँ, डीवी कराते हुए इतना टाइम लग जाता है फ्रेंड्स। इसका रिज़ल्ट ही जनवरी में आया था, मेंस का एग्ज़ाम ही जनवरी 2019 में था, रिज़ल्ट तो 1 अप्रैल को आया था। यूनियन बैंक में मैंने 7 महीने काम किए हैं फ्रेंड्स। 7 महीने काम करते हुए मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। हाँ, बीच में ब्रेक आया था, 2 महीने 3 महीने का ब्रेक था। पहली सक्सेस थी, पहला जॉब था, तो कौन पढ़ना चाहता है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। 2-3 महीने गैप के बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की और आईपीएस पीओ प्री 2019 क्लियर हुआ, आरआरबी पीओ प्री 2019 क्लियर हुआ, आईपीएस पीओ मेंस 2019 क्लियर हुआ, आरआरबी पीओ मेंस 2019 क्लियर हुआ और आरआरबी पीओ इंटरव्यू क्लियर हुआ। और अभी मैं एज एन आरआरबी पीओ वर्क कर रहा हूँ पिछले 5 महीने से। इस महीने मेरा 6 मंथ हो जाएगा एज एन आरआरबी पीओ। फ्रेंड्स, मैं आईपीएस पीओ इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ। इंटरव्यू में अपीयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एज एन आरआरबी पीओ ज्वाइन करना है। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी का एक सीट ख़राब हो, किसी की अपॉर्चुनिटी जाए, 1 साल बर्बाद हो, तो मैं अपीयर नहीं हुआ। ऑल्दो मेरे साथ जो लोग एज एन आरआरबी पीओ ज्वाइन किए हैं उनका भी आईपीएस पीओ मेंस क्लियर था। बहुत सारे लोगों ने आईपीएस पीओ इंटरव्यू में अपीयर हुआ, जबकि आरआरबी पीओ में बॉन्ड है 2 साल का, 3 साल का बॉन्ड है विथ 2 लाख रुपीज़, तब भी वो लोग अपीयर हुए हैं फॉर सेक ऑफ एक्सपीरियंस दे कॉल्ड। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट वो अपीयर हुए हैं, उनका भी होगा कुछ। तो फ्रेंड, अभी मैं आरआरबी पीओ की तरह काम कर रहा हूँ, एज एन आरआरबी पीओ वर्क कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का एक मोटो मेरा बस सिर्फ और सिर्फ ये मोटो है कि क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब वो कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि बैंकिंग एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं, मैथ्स से पढ़े हैं, मैथ्स स्टूडेंट हैं, तो 4 to 5 मंथ्स में आप बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको 7 से 8 महीने लगेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, 7 to 8 मंथ्स। फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ कि 4 से 5 महीने लगे, जब मैं आपको बताऊँगा मुझे कितना टाइम लगा तो आपको भी लगेगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मेरे सर्कल के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग 2 साल से, कुछ 3 साल से, इवन कुछ लोग 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। वो लोग का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है? मैं 4 महीने कह रहा हूँ फ्रेंड्स, वो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका क्रैक नहीं हो रहा है। इन सबको देखते हुए मैंने ये चैनल बनाया ताकि लोग गाइड हो सके, क्योंकि इस समय बहुत लोग मिसगाइड हो रहे हैं कोचिंग के चक्कर में, उनके पढ़ाने के स्ट्रेटजी के चक्कर में मिसगाइड हो रहे हैं। ये टाइम मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ ये भी मैं आगे बताऊँगा, वीडियो में आप कंटिन्यू रखें। फ्रेंड्स, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 10 अप्रैल
10 अप्रैल 2018 को प्रिपरेशन क्या स्टार्ट की थी फ्रेंड। उसके पहले मैं बता दूं, मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2017 में ग्रेजुएशन हुआ। मुझे जॉब करना नहीं था, मेरा कुछ और गोल था, मैं अपने गोल पे था। बट ड्यू टू फैमिली प्रेशर और भी कुछ कारणों की वजह से मुझे जॉब करने के लिए प्रेशर दिया गया। मेरा एक दोस्त जो बैंक की तैयारी कर रहा था, उसके थ्रू मुझे पता चला कि बैंकिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट है। बस सिर्फ यही एक रीज़न था जो मैं बैंकिंग की तैयारी किया। और एक बहुत बड़ा रीज़न मेरा सिलेक्शन का ये भी था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी किया और किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। एक कारण ये भी है मेजर कारण। लोग 50 एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं और नहीं होता उनका कहीं भी। तो 10 अप्रैल 2018 को प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया। 10 अप्रैल 2018 को मैंने कोचिंग ज्वाइन की मैंने 10 अप्रैल 2018 को। और 10 जुलाई 2018 को SBI PO का एग्ज़ाम था। SBI PO प्री था। इस एग्ज़ाम को टारगेट रख के मैंने कोचिंग ज्वाइन की। SBI मुझे पसंद है, SBI बड़ा बैंक है, ऐसा कोई कारण नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक कारण था कि ये अपकमिंग एग्ज़ाम में सबसे पहला एग्ज़ाम यही था, इसीलिए मैंने इसको टारगेट करते हुए कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग का नाम मैं नहीं बताऊँगा। कोचिंग ज्वाइन की मैंने। वहाँ पे जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे पता चला वहाँ के बच्चों की साइकोलॉजी, जो वहाँ मेरे क्लासमेट्स थे, उनकी साइकोलॉजी को ऐसा बना दिया गया था, बैंक एग्ज़ाम को ऐसा हुआ बनाया गया था कि कम से कम आपको 2 साल तो लगना ही है एग्ज़ाम क्रैक करने में। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो बहुत ही चुनिंदा लोग, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं, उन्हीं का होता है। आपका तो सेकंड अटैम्प्ट में होगा। 2 साल तो लगना ही है। जब मैं अपने मेंटर्स और टीचर से मैंने बात की कि मुझे SBI PO इस साल का टारगेट करना है, तो वो मुझे बोले पहले तुम पढ़ो, इस बार अपीयर हो, देखो पैटर्न, देखो एग्ज़ाम पैटर्न, देखो, समझो। बस मैं समझ गया कि जब इनको ही नहीं कॉन्फिडेंस है तो ये मुझे क्या कॉन्फिडेंस देंगे। तो आफ्टर 20 डेज़ मैंने कोचिंग छोड़ दिया। कोचिंग छोड़ के मैंने खुद प्रिपेयर करने का फ़ैसला लिया कि मैं अब खुद से पढ़ूँगा, खुद से प्रिपरेशन करूँगा। अप्रॉक्स 60 डेज़ था मेरे पास। हाँ, इन 20 डेज़ में मैंने सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर कैसे मिलेगा, कौन से ऐप्स जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से, कैसे पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट क्या होता है, ये सारी जानकारी मुझे हो गई थी। फिर 60 दिन था मेरे पास अप्रॉक्स। 60 दिन में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। डेली 10 से 12 घंटे में पढ़ता था। हाँ फ्रेंड्स, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ता था। अगर मैं सुबह 8 बजे पढ़ने बैठा हूँ तो रात को 10 बजे मैं उठता था। बीच में कोई काम नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए लंच और हाफ घंटे का 2 बार ब्रेक लेता था। बाकी कंटिन्यूअस स्टडी 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे 60 दिन लगातार पढ़ा। फिर वो दिन आया 10 जुलाई 2018, SBI PO प्री मेरा 2.5 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। पेपर दे के आने के बाद ही मुझे लग गया था कि मैं अब तो दिमाग नहीं रहा, इसलिए मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, जो कि था 11 अगस्त 2018 RRB PO प्री, जो मेरा 1.25 मार्क्स से नहीं हुआ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम था 19 अगस्त 2018 RRB क्लर्क, तो मेरा 0.25 मार्क्स से नहीं हुआ। फ्रेंड, मुझे नौकरी नहीं करना था, तो इसके बाद ये सब होने के बाद मैंने होप छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन, और इस चक्कर में मेरा IBPS PO का फॉर्म निकल गया। मैंने फॉर्म भरा ही नहीं, छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना है। लेकिन जब मुझे सबने समझाया कि जब तुम्हारा इतने कम प्रिपरेशन में इतने माइनर मार्क्स से रह जा रहा है तो तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें करो। मैंने भी उनकी बात मानी और रिव्यू किया कि मेरी गलतियाँ क्या है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने देखा कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है।
तो मुझे समझ में आया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है 2 मंथ में, 60 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट मेरा प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस इज़ मस्ट फॉर प्री एग्ज़ाम। मुझे कम से कम 2 महीने प्रैक्टिस के लिए चाहिए। इसीलिए मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि 4 to 5 मंथ्स में आप बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। 2 महीने सिलेबस के लिए, अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं, 2 महीने प्रैक्टिस के लिए। सिलेबस कंप्लीट तो प्रैक्टिस 2 महीने लगातार एग्ज़ाम के पहले, तभी आपका प्री निकलेगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस नहीं है, तो प्री नहीं निकलेगा। अगर आपका प्रैक्टिस खूब है, सिलेबस ही पूरा बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आपका प्री निकलेगा, मेंस नहीं निकलेगा। फ्रेंड्स, आप दोनों का वेटेज बराबर है, 50-50%। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो सिलेबस कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 महीने लग सकते हैं। और अगर जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए, आपको प्रैक्टिस करना है बस। ये उसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था। प्रैक्टिस किया, उसके बाद से फर्स्ट एग्ज़ाम दिया इंडियन बैंक पीओ प्री। फिर उसके बाद से जो भी मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ तो मेंस भी क्लियर हुआ। इंडियन बैंक पीओ प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ। आईबीपीएस पीओ प्री क्लियर हुआ, आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर हुआ। आरआरबी पीओ प्री क्लियर हुआ, आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हुआ। इंडियन बैंक पीओ इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उसकी गलतियों से मैंने सीखा, तो फिर मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया आरआरबी पीओ का, वो मेरा क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने उसमें क्या गलतियाँ की थी उसको मैंने रिव्यू करके इस इंटरव्यू में गया था, तो मेरा ये भी क्लियर हुआ। फ्रेंड्स, मेरा बताने का बस यही मोटो है कि बैंक का एग्ज़ाम बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, छोटा सिलेबस है। छोटा सिलेबस को आप ईज़िली, अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं तो 2 से 3 महीने में कवर करके, प्रैक्टिस करके क्लियर कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस कैसे करना है, किन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कहाँ ट्रिक्स अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्रिक्स पे डिपेंड होते हैं, उनका प्री हर बार क्लियर होता है, मेंस में वो हर बार बाहर रहते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बेसिक पे अटके रहते हैं, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, पर उनका प्री क्वालिफाई ही नहीं होता। जब उनका प्री क्वालिफाई होगा तभी ना वो मेंस देंगे। तो फ्रेंड्स, कहाँ पर ट्रिक अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। बेसिक से आपको ट्रिक्स कहाँ अप्लाई करना है नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्या कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया, किस टेबल के हिसाब से मैं आगे बढ़ा, कैसे कैसे स्टेप वाइज मैं आगे बढ़ा, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ा, ताकि सब कनेक्ट होते हुए चले। कहाँ ट्रिक्स अप्लाई किया, कहाँ ट्रिक्स अप्लाई नहीं किया, ये सब मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे अंदर से उत्साह ना हो कि आपके लिए वीडियो बनाना है। क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ 10 to 5, वो कहने के लिए 10 to 5 है, आप समझते हैं क्या प्रेशर होता है एज ए पीओ। जॉब करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाना ये अलग टास्क है मेरे लिए, ये मेरे अंदर से आया है, इसलिए मैं बस बना रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो सके। तो आपकी तरफ से अगर हेल्प मुझे मिलेगा तो मैं भी ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगा। और मैं अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालूँगा, क्योंकि मुझे पता है आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम बहुत करीब है। सारे टॉपिक पे किस कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ा हूँ, किस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, इसका वीडियो मैं अगला वीडियो डालूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक किसके बाद पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको समझ सके कि चैनल पे वीडियो कैसे कैसे आने वाले हैं। और फिर हर टॉपिक पे उस टॉपिक पे कमांड कैसे लेना है, कितने क्वेश्चन के पर डे प्रैक्टिस करनी है, कब से कब करना है, इस सब मैं बनाते हुए चलूँगा। वीडियो सीरियल से वीडियो आएगी, प्लेलिस्ट में बना दूँगा अलग अलग। बस आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।